बनाया है, तो क्या लग रहा है कि आने वाला जो चुनाव है वो आतंकवाद के इर्द गिर्द छाया रहेगा? देखिए, मेरा साफ कहना है, आतंकियों से करे प्यार, जिन्ना के कसीदे गाएं हजार, यूपी पुलिस पर करे वार, समाजवादी हैं यार, हम हैं तुष्टिकरण के यार। तो ये समाजवादी पार्टी का नारा है। और मेरा साफ साफ पूछना भी है कि कल कोर्ट ने वर्डिक्ट दिया, 38 लोगों को फांसी की सजा दी। क्या किसी ने अखिलेश यादव जी के मुंह से कोर्ट के फैसले पर कोई उन्होंने खुशी जाहिर करते हुए सुना है? और मैं साफ साफ पूछना भी चाहता हूं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता यहाँ पे हैं, जवाब देंगे कि सपा नेता शादाब अहमद कौन है जिनकी फोटो अखिलेश यादव जी जब मुख्यमंत्री थे उनके साथ में है? ये वही शादाब अहमद हैं जो आतंकवादी जो वहां पर एक सजा पाया है उसके पिता हैं। तो ये मुझे इनको बताना पड़ेगा। दूसरा, आतंकवाद की चर्चा इसलिए आ रही है कि 2012 के इलेक्शन में मैनिफेस्टो में सपा के था कि हम जो है मुकदमे वापस लेंगे। ठीक है। इन्होंने जिन लोगों के मुकदमे वापस लिए वो खालिद मुजाहिद, तारिक काजमी, मोहम्मद अख्तर और सज्जादुर रहमान हैं। इन आतंकवादियों को कोर्ट ने रोक दिया कि हम इनके मुकदमे वापस नहीं करेंगे, और हमारी सरकार ने पैरवी करके इनमें से 4 लोगों के खिलाफ फांसी की सजा हुई है और 12 अन्य को आजीवन की हुई है। तो क्यों इनको आतंकवादियों से इतना प्यार है? वहीं लखनऊ के अंदर आईईडी ब्लास्ट करने के लिए आतंकवादी इकट्ठा हुए थे, एनआईए ने छापा मारा और पकड़ा उनको लाइव। हमने कोई भी आतंकवादी घटना उत्तर प्रदेश के अंदर नहीं होने दी, लेकिन अखिलेश जी का बयान आ गया कि वो मामला फर्जी है। तो ऐसा तुष्टिकरण की क्या मजबूरी है? ठीक है, ठीक है। आपने एक सीरीज से, एक लाइन से इस तरह की घटनाओं का वर्णन किया, और सवाल सबसे बड़ा यही कि सबसे पहले तो जो अहमदाबाद ब्लास्ट मामले में जिन आतंकियों को सजाए मौत हुई है उस पर सपा की चुप्पी, क्या ये सियासी चुप्पी है? भाजपा की तरफ से इसको मुद्दा बनाया जा रहा है। और सबसे बड़ी बात यह कि जिस आतंकी के पिता की फोटो अखिलेश यादव के साथ सामने आई है, अब समझ लीजिए कि चौथे चरण से पहले बार बार उसको याद दिलाया जाएगा। देखिए, समझने वाली बात है कि जब भी देश में चुनाव आता है, भारतीय जनता पार्टी को केवल 3 चीजें याद आती: पाकिस्तान, उसके बाद चाइना, उसके बाद हिंदू मुस्लिम, उसमें बीच में आतंकवाद भी आता। लेकिन पाकिस्तान को तो आप लोग लेकर आए ना, जिन्ना का जिक्र तो आपकी तरफ से हुआ। देखिए, वो तो आतंकवाद का जिक्र कर रहे हैं। आतंकवाद का जिक्र ये एक ऐसा मुद्दा है जिसपे समझता हूँ शायद मुझसे ज्यादा बेहतर कोई ज्यादा कुछ बोल नहीं पाएगा। चाहे यहाँ सभा में जितने लोग हों या जितने नेता हों, आज तक किसी ने किसी आतंकवादी को नहीं मारा होगा। मैं अनेकों को मार के आया हूँ, और दुनिया के सबसे बड़े आतंकवादी संगठन का जो मसीहा है, लश्कर ए तौयबा का चीफ हाफिज सईद, उसको पूरी दुनिया में चुनौती देने वाला इकलौता मैं एक इंसान हूं जिनने मेरे पे फतवा भी दे रखा है। तो मैं समझता हूं इस विषय पे कोई भी नेता कम से कम मुझसे बात ना करे तो देखिए, निजी रूप से आपकी बहुत उपलब्धियां होंगी, बहुत सम्मान है, आपने देश की रक्षा के लिए जो है वो इतने बड़े बड़े जोखिम उठाए हैं, लेकिन एनआईए की जांच को फर्जी कह देना ये एक जिम्मेदाराना बयान है एक पार्टी के अध्यक्ष के लिए। देखिए, कई बार क्या होता है कि जो मूलभूत मुद्दे होते हैं, मूलभूत मुद्दे क्या है? आज हमारे देश में पेट्रोल जो है वो पाकिस्तान से महंगा है, हमारे देश की जीडीपी जो है वो बांग्लादेश से नीची है। तो अब कहीं ना कहीं भाजपा एक प्रयास कर रही है कि हम किस तरीके से जो ध्यान जो है, जो बेरोजगारी, अभी आप देखें कि अभी जो हाल फिलहाल में उत्तर प्रदेश में 6 बार ऐसी परीक्षाएं हुई जिनमें भर्तियां दी गई थी, और 6 बार पर्चे लीक होते हैं और 6 बार वो रद्द हो जाती हैं। तो आप रोजगार देंगे कैसे? अब ध्यान इनसे भटकाना है। ठीक है, आप आरोप लगा रहे हैं कि मुद्दों पर बात नहीं हो रही है, ध्यान भटकाया जा रहा है। बसपा से इस पर रिएक्शन लेते हैं। ये बताइए, अब चौथे चरण का जो आगे चुनाव है और तीसरे चरण में भी हमने देखा जिसके लिए कल वोटिंग होने जा रही है, क्या ये चुनाव मुद्दों पर नहीं लड़ा जा रहा? आपसी सियासी बयानबाजी ज्यादा हावी है या फिर जनता से जुड़े मुद्दों पर यह चुनाव लड़ा जा रहा है? नहीं, जनता के मुद्दे तो उठा ही नहीं रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग। पहले उन्होंने हिंदू मुसलमान किया पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, अब यहाँ आके जातिवाद की बात शुरू कर दी। भाई, आपने 70 लाख रोजगार देने का वादा किया था नौजवानों को, कहाँ है रोजगार? रोजगार तो नहीं मिला। महंगाई चरम सीमा पर पहुंच गई है। दाल का भाव पूछिए, आटे का भाव पूछिए, सब्जी का भाव पूछिए, किसानों को कुछ नहीं मिल रहा। किसानों के ऊपर थार जीप चढ़ा करके और उसके बेटे को इन्होंने क्या किया है कि उसकी जो चार्जशीट बनाई वो हल्की बना दी, जिससे कोर्ट में जमानत मिल गई। जो 4 आदमी का हत्यारा हो उसको जमानत मिल जाए, इसका मंशा बिल्कुल साफ दिखाई देती है कि आपने ये बड़ा आरोप आप लगा रहे हैं भाजपा पर कि पैरवी सरकार ने ढंग से नहीं की कोर्ट में। इस पर जवाब लेंगे, लेकिन उससे पहले कांग्रेस का रिएक्शन। क्या जनता से जुड़े हुए मुद्दों पर बात नहीं हो रही? महंगाई, बेरोजगारी, नौजवानों के अवसर, गैस सिलेंडर। अगर उत्तर प्रदेश में श्रीमान योगी आदित्यनाथ जी की सरकार ने कुछ तरक्की की होती तो लाशें नाइजीरिया से बहकर क्यों आती? लाखों लोगों के परिवारों में मृत्यु क्यों होती?
ऑक्सीजन की कमी, कॉन्सेंट्रेटर्स की कमी, उत्कृष्ट नागरिकों की मृत्यु में भी एम्बुलेंस की सुविधा न मिलना, एमएसएमईज में 65% लोग ज्यादा अपना रोजगार गंवा चुके,